को आगाह करते चलें कि पाकिस्तान और भारत के जंगबंदी के बाद डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हो गया। जराये के मुताबिक पाक भारत जंगबंदी के बाद फौजी सतह पर यह पहला राब्ता हुआ है। पाकिस्तान और भारत के जंगबंदी के बाद डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हो गया है। जराये के मुताबिक पाक भारत जंगबंदी के बाद फौजी सतह पर यह पहला राब्ता हुआ है। इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब से। इफ्तिखार साहब, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं डीजीएमओस के राब्ते की? बिल्कुल, हॉटलाइन पर राब्ता हुआ दोनों डीजीएमओस के दरमियान, और इसमें जो कंट्रोल लाइन और के ऊपर जो सीज फायर, बल्कि जो वर्किंग बाउंड्री और परमानेंट बॉर्डर के ऊपर जो सीज फायर की बात की गई थी 10 तारीख को अमरीकी गोया के मुदाखलत के बाद, और अब इस सारे मामले की जो तफसीलात है उनको तय किया जाना है। जैसे हम पहले अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन अब सीज फायर से मुताल्लिक तमाम मॉडलिटीज को तय करेंगे, और इसमें गोया के मयाद का भी तयन किया जाएगा, क्योंकि 12 तारीख की मीटिंग का बुनियादी मकसद ही यही था कि इनिशियली अनाउंसमेंट तो आ गई दोनों ममालिक की जानिब से कि सीज फायर को की जो तजवीज़ थी या रिक्वेस्ट थी भारत की जानिब से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उसके बाद कशीदा सूरत हाल को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन साथ में जरूर तय हुआ था उस वक्त कि 12 तारीख को दोनों ममालिक के डीजीएमओस मिलेंगे, हॉटलाइन पर राब्ता करेंगे, और उसके बाद जो सीज फायर इसकी मजीद तफसीलात को तय किया जाएगा। तो अब इसके हवाले से कितनी मुद्दत के लिए होगी, और इस दौरान क्योंकि फिर दोनों ममालिक के दरमियान एक न्यूट्रल प्लेस पे मुज़ाकरात भी होने हैं। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। इफ्तिखार शिराजी साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।